तो ये हम एग्रीगेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना था कि फाइंड करो टोटल फाइंड फाइंड द फाइंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। कैसे कर करोगे? डी बी डॉट बी बी डॉट होटल्स, होटल आएगा, होटल एग्रीगेट फंक्शंस आएंगे। ठीक है, डेटा पास करना है, ग्रुप लगाएंगे हम। ठीक है, ग्रुप हमारा हो गया। डेटा हमें अंडर स्कोर आई डी क्या पास करना, नल। क्यों? क्योंकि अगर नल पास करोगे सपोज टोटल टोटल होटल, ऐसे काउंट होटल लिख लो, सी काउंट होटल, तो क्या होगा इसमें हम पास कर सकते हैं सम, है ना, और सम को पास कर सकते हैं। तो देखो क्या निकलता है, तो टोटल टोटल 7 होटल्स हमारे पास थे। यानी कितने होटल्स थे? टोटल 7 होटल्स हमारे पास थे। ये तरीका ये भी है। एक तरीका और भी है, अगर आपको टोटल होटल्स ही निकालने हैं, इसका मतलब पूरे एरे जो भी हमारे पास अरे है, जो भी हमारे डेटाबेस में जो डेटा है, वो क्या होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर वही निकालना तो डॉट काउंट नाम का एक मेथड भी आता है। जैसे डीबी हमने किया, डीबी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट फाइंड मेथड हमने लगा दिया, और लास्ट में डॉट काउंट, ये हमने क्या काउंट किया, बी बी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट फाइंड मेथड आ गया। लास्ट में जाओ, डॉट काउंट, काउंट मेथड कॉल कर लो। तो देखो ये भी आपको वही रिजल्ट देगा, सेवन। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जाओ इस तरीके से निकाल लो, फिर चाहे आप एग्रीगेशन का यूज़ कर लो। ठीक है, अच्छा, अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एवरेज प्राइस, या एवरेज प्राइस की बात कर लो, या हमें निकालना है हर होटल, इस जो होटल्स हैं उनकी मैक्सिमम प्राइस क्या, जो भी। ठीक है, यानी पूरे होटल की एवरेज प्राइस क्या है ये निकालना है। यानी ऐसा निकालो, फाइंड फाइंड द फाइंड द एवरेज एवरेज ऑफ द होटल, है ना। होटल का एवरेज निकालना था, तो कैसे निकालो, डीवी डॉट होटल, होटल हमने निकाल लिया, होटल डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट किया। ठीक है, उसके बाद डेटा आएगा, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाया हमने। ठीक है, यहाँ अंडरस्कोर आईडी हमने क्या नल पास कर दी, है ना, क्योंकि हमें टोटल निकालना था, पूरा हो गया। उसके बाद एवीजी एवरेज हम लिख लेते हैं, एवीजी ऑफ होटल, है ना, ऐसा करके एवरेज ऑफ होटल। ठीक है, टोटल एवरेज ऑफ होटल निकाल रहे हैं। उसके बचा हुआ ए वी जी डेट ए वी जी होगा। उसके बाद क्या प्राइस। ठीक है, डॉलर पास करो प्राइस। ठीक है, बस। ठीक है, तो ये देखो टोटल एवरेज जो था उसने आपको निकाल कर दे दिया कि भाई पूरा होटल की प्राइस को उसने ऐड किया, जितना भी कलेक्शन डेटा होगा उसमें से एवरेज आपको निकाल कर दे दिया कि एवरेज ऑफ होटल का जो एवरेज है ये इतना है, यानी हर एवरेज का एवरेज इतना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये निकालना तो मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, है ना, मैक्स प्राइस आपको निकालना है। यानी क्या निकालना है, मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस निकालना है। आप कैसे निकालोगे, डी बी डॉट होटल, और होटल डॉट एग्रीगेट यूज किया हमने, एक ग्रुप आएगा, है ना, एक ग्रुप आएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आई डी, आई डी हमने नल ले लिया क्योंकि हमें हर डेटा का निकालना था एवरेज। उसके बाद क्या है, मैक्स, मैक्स निकाल लेते हैं, मैक्स इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉलर मैक्स, और मैक्स में क्या आएगा, प्राइस, प्राइस हमने इसको डॉलर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मिक्स प्राइस आपको निकाल कर देगा। ठीक है, कि भाई मैक्सिमम प्राइस पूरे होटल की जो मैक्सिमम प्राइस है वो 12,000 ऐसे समथिंग थी। तो ऐसे मिनिमम प्राइस निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर जाओ, यहाँ जहाँ मिक्स किया वही मिन यूज कर लो, यहाँ मिन लिख दो, है ना, यहाँ मिन पास कर दो, है ना, ये मिन पास किया, ये इंटर किया, तो मिनिमम प्राइस 2500 थी, तो ये होटल की मैक्सिमम मिनिमम प्राइस आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रुप बाय सिटी, यानी डेटा हमें सिटी के अकॉर्डिंग निकालना है। किसके निकालना है, सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमें सिटी अकॉर्डिंग टोटल होटल्स काउंट करने हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग टोटल होटल्स काउंट। जैसे आप ऐसा बोलो कि फाइंड टोटल होटल्स
होटल बेस्ड ऑन सिटी, यानी हमें फाइंड करने हैं कि मुंबई में कितने होटल्स हैं, दिल्ली में कितने होटल्स हैं। तो क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है हमें, जो डेटा फाइंड करना बेस ऑफ द सिटीज़ के बेस पे फाइंड करना है कितने होटल्स पर सिटीज़ में है। तो आप कैसे लोगे, डीबी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट एग्रीगेट लगाना है आपको, तो डॉट एग्रीगेट लगा दिया। और पहले तो ग्रुप लगा लो, तो डेटा ग्रुप वाइज करना है हमें, ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब डेटा हमें पास करना है, तो हमें क्या पास करना, आईडी। तो हर क्या, तो ग्रुप किससे करना, सिटी वाइज, यानी हमें सिटी वाइज डेटा निकालना है, ठीक है। सिटी वाइज डेटा निकालो कि सिटीज वाइज डेटा में कितने, हर सिटीज में कितने होटल्स है, ये कर लिया हमने, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद डेटा हमने ये निकाल लिया, सिटीज हो गया। अब हमने निकाला टोटल काउंट, टोटल ये कीवर्ड हम बनाते हैं, इसे निकालो काउंट, है ना। काउंट हमने कर लिया, हमने बोला सम, है ना, सम, और हमने वन पास कर दिया। तो हर सिटी में देखो, गोवा में एक था, जयपुर में एक है, कोलकाता में एक है, दिल्ली में एक है, दिल्ली में दो थे हमारे पास, गोवा में एक था, मुंबई में एक है और मनाली में एक है। इस तरीके से डेटा जो है कि हर सिटी में कितने होटल्स हैं, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब जैसे आपको एवरेज प्राइस निकाली थी पर सिटी की, कि भाई पर सिटी की एवरेज प्राइस क्या होगी, है ना, तो कुछ मत करो। तो यहाँ तो सिटीज निकाला, यहाँ क्या पास कर दो एवरेज, है ना, यहाँ एवरेज पास कर दो एवीजी, यहाँ ए एवरेज पास कर दिया हमने सिटी का, ठीक है। पर सिटी का निकालना है, तो हमें एवरेज निकालना था। आ जाओ यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ क्या एवीजी पास कर दो, ए वी एवरेज, जहाँ वन पास किया वहाँ आप पास कर दो प्राइस से, ठीक है, इंटर कर लो। तो आपको एवरेज आ जाएगा भाई, तो मनाली में ये था, गोवा में ये था, दिल्ली में था, कोलकाता में ये था, और जयपुर में था, और मुंबई में ये एवरेज आपको निकलेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टोटल रूम पर सिटी, ये तो एवरेज आ गया। आपको हम निकालना है टोटल रूम पर सिटी, कि टोटल रूम कितना भी है, ऐसे फ्री कितने रूम्स हैं सिटी में, ठीक है। तो कैसे करोगे, फाइंड दस, आपको सीधे करना है, पीवी डॉट टोटल, टोटल्स डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट यूज़ किया हमने। उसके बाद इसमें ग्रुप यूज़ करूँगा, ग्रुप, ठीक है। उसके बाद डेटा आएगा, हमारा आईडी क्या था, आईडी हमारा क्या, सिटी, डॉलर पास करना होगा, सिटी पास कर दिया हमने। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें टोटल रूम देखना चाहिए कितना है, टोटल रूम अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। तो टोटल रूम्स कितने अवेलेबल्स हैं इस समय, ये हमें निकालना था, ठीक है। तो इसमें हम डॉलर पास करेंगे, स्ट्रिंग डॉलर, और यहाँ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। तो ये आपके कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड को कॉपी कर लो और इसको उठाकर यहाँ पेस्ट कर दो, है ना, यहाँ पर। तो देखो टोटल रूम, तो फिल टोटल रूम मस्ट इन द एक्यूमुलेटर ऑब्जेक्ट। अच्छा, कह रहा भैया ये कुछ तो यहाँ दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या दिक्कत हो गई इसको। अच्छा अच्छा, चलेगा, यहाँ इतना स्पेस कर दिया हमने, हाँ, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट पास किया भाई, ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ओ ओ, सॉरी 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 सॉरी, आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये जो डेटा हम पास करेंगे, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा ना, ये ऑब्जेक्ट हम भूल गए थे पास करना। तो इसके अंदर की आएगी, क्या निकालना है हमें, सम निकालना है हमें, क्या निकालता है, सम निकालना था। तो हम यहाँ सम पास करेंगे ऐसा करके, तो हमें डेटा निकलना चाहिए। अच्छा, एक ब्रैकेट और भूल गए होंगे, जब एक यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे इसके लिए, तो एक ब्रैकेट हमें और भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आ गया। तो ये पूरे यहाँ 12 रूम खाली थे, यहाँ 10 थे, 45 थे, 20 थे, 25 से 8 थे, तो इस तरीके से हमें रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप डेटा निकाल सकते हो, है ना। तो चलो, कुछ एडवांस है जो जिस पर हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका
कि भाई सिटीज विथ मोर देन वन होटल, ये तो हमने निकाला था भाई, सिटीज करो मोर देन वन होटल से निकाल दिया, हमने ये भी क्वेश्चन निकाल लिया था, चलो ये भी हो चुका है। होटल विथ प्राइस एवरेज प्राइस, ये तो हमने निकाला था भाई कि एवरेज प्राइस से कैसे निकालेंगे, है ना। हर डेटा तो ये हमने निकाला था कि भाई जीटी से एवरेज निकाल लिया था, ये भी हो जाएगा। ग्रुप बाय रेटिंग निकाल सकते हैं, रेटिंग ग्रुप बाय रेटिंग का मतलब ये, अच्छा रेटिंग का तो हमने निकाला था कि रेटिंग अगर ये है, टोटल रेटिंग कितना है सम का, ठीक है। रेटिंग वाइज, हाँ रेटिंग वाइज डेटा हमने नहीं निकाला अभी। डीबी डॉट होटल, ठीक है, होटल हमने किया, डॉट एग्रीगेट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप आएगा, डॉलर ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप ये डेटा है, ये अंडरस्कोर आईडी है, अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद डेटा आपका आएगा क्या, रेटिंग, रेटिंग, ठीक है, ये रेटिंग आएगा। रेटिंग के बाद क्या आएगा, यहाँ डेटा आएगा टोटल सम, टोटल सम ऐसा करके। उसके बाद डेटा हम पास कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ वन पास करते हैं, देखते क्या होता है। तो देखो हर आईडी के बेस पे डेटा आ रहा है, तो ये ऐसा भी हम रेटिंग के बेस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है डेट के अकॉर्डिंग, हमने डेट पर नहीं किया था। होटल में क्वेश्चन निकालना है, होटल फाइंड होटल, तो हमें वो होटल्स निकालने हैं जो फेब यानी वन फेब के बाद स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ऐसे होटल निकालना, फाइंड, फाइंड द होटल, फाइंड द होटल आफ्टर, इसके बाद जन फेब के बाद, फेब, फेब वन 2024 के बाद, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, डीबी डॉट होटल, है ना, होटल डॉट एक आप लगा सकते हो इसमें फाइंड मेथड, फाइंड मेथड पास कर दिया। अब हमें डेटा पास करना है, तो हमें क्या पास करना है, तो जैसे इसमें देखो टाइम के लिए क्या यूज़ करें, क्रिएटेड एड कुछ तो करके होगा, तो ये डेटा हमारे पास ये क्रिएटेड एड, ठीक है। इस पर क्लिक करो, यहाँ लेकर जाओ इसको लास्ट में, इस पर पास करो। अब हमें इसके जी टी एल टी यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर पास करना यानी कि ग्रेटर देन जी टी, ग्रेटर देन हमने पास किया। अब यहाँ हम न्यू डेट पास करेंगे, क्या न्यू डेट, है ना, न्यू डेट एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब उस न्यू डेट के अंदर हमें पास करना है कि भाई जो भी डेटा किसके बाद हो, जनवरी की फरवरी के बाद हो, 2024, इसका सीक्वेंस आपको इस तरीके से पास करना है, 02 02 01, है ना। ये इंटर करो तो सारे होटल्स आ जाएंगे जो इसके बाद के थे, ठीक है, इसके बाद के थे। अब अगर सपोज करो आपको डेटा फाइंड करना है किसी मिड के, जैसे जनवरी का मिड का, है ना, बीच के होटल इन जनवरी, यानी जनवरी में हमें कितने होटल्स थे वो निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल डेटा पास कर सकते हैं, जैसे हमने जीटी पास कर दिया, ऐसे हम यहाँ एलटी पास कर सकते हैं ना, जैसे जीटी पास किया उससे हम एलटी भी पास कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि मुझे वो डेटा जनवरी वाले डेटा चाहिए, ठीक है। कौन से जनवरी वाले, तो मैं क्या करूँगा, 2024 होना चाहिए, 01 0, और ये 01 के होना चाहिए, ठीक है, यानी इससे बड़ा होना चाहिए। एलटी में आ जाओ, है ना। एलटी में क्या होगा कि भाई न्यू, न्यू न्यू करते हैं, डेट पास कर रहे हैं, और हम ये बोले 2024, क्योंकि इसके बीच का मतलब 31, यानी 1 और 31 के बीच का हमें चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे 31, है ना। तो ये देखो वो सारा डेटा आएगा जो कि होटल्स 1 और 31 के बीच ओपन हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग, अब हमें पास करना है भाई कि वो होटल सबसे जो लेटेस्ट होटल्स हैं, क्या लेटेस्ट होटल, ठीक है, लेटेस्ट होटल जो अभी अभी खुले हुए, है ना, जो होटल्स अभी अभी स्टार्ट हुए उनका नाम बता दो आप, ठीक है। होटल्स उनका नाम बताना है कि जो अभी अभी ओपन हुए हैं, तो कैसे करोगे, डीबी डॉट होटल्स, होटल्स डॉट फाइंड, ठीक है। तो फाइंड मेथड हमने लगा दिया, और इसको हम करेंगे सॉर्ट, क्योंकि सॉर्ट करना पड़ेगा ना होटल को, और भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि ये सबसे पहले अभी अभी यानी लोअर टू हाई जाएगा ना, लोअर टू हाई जाएगा। तो लेटेस्ट का मतलब कि एकदम हाई वाला बंदा, तो उसके लिए हमें सॉर्टेड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कौन सा सॉर्टेड, डिसेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग का नहीं,
तो ये पास करना, ये डेटा यहाँ हमने -1 पास कर दिया। और अभी अभी चाहिए तो हमने लिमिट लगा दिया कि लिमिट 1 का मतलब होता है हमें फर्स्ट डेटा चाहिए। तो ये डेटा जो तो अभी अभी ओपन हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ था, ये ऐसा डेटा है जो अभी अभी क्या हुआ, अभी अभी ओपन हुआ। तो ये सारा डेटा जो है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसमें अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट, अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि db.order है ना, db.hotel होटल डॉट डिलीट है ना। तो डिलीट दो ऑप्शन देगा डेटा, इसमें कंडीशन आप पास कर सकते हो। अगर आपने डिलीट मेनी में और सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ये पूरे कलेक्शन को डिलीट कर देगा। तो डिलीट कमांड हम नहीं चला रहे हैं, क्योंकि डिलीट में बहुत सारे कमांड्स चल जाएंगे तो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, हमें फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो डिलीट आप कंडीशन पास कर सकते हो, जैसे ये नाम पास कर दिया, जो मैच करेगा उसको फर्स्ट डेटा डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर आपने डिलीट मेनी में एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ये सारे कलेक्शन को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो डिलीट में आप लास्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने। फर्स्ट डिलीट रेटिंग, डिलीट डिलीट उसकी रेटिंग क्या है, रेटिंग रेटिंग क्या है, रेट रेटिंग क्या है, <3 है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, डिलीट होटल इन जयपुर है ना, डिलीट होटल होटल इन जयपुर, वो होटल को डिलीट करो जो जयपुर में है। थर्ड डिलीट बुक्ड होटल, हमें क्या करना है, वो होटल को डिलीट करना है, डिलीट द बुक्ड होटल, यानी जो डिलीट द बुक्ड होटल, जो होटल बुक हो चुके हैं उनको आप डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड एक और क्वेश्चन आपको करना है जो है कि फाइंड फाइंड द फाइंड द फाइंड फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, हाईएस्ट प्राइस, ये आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। एंड होटल विद द मिड्स रेवेन्यू, आपको वो होटल्स निकालने हैं, होटल ये हो गया। एंड उसके बाद क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये नया कौन सा है, होटल 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 विथ मैक्स रेवेन्यू, सबसे होटल आपको निकालना है सबसे ज़्यादा, ऐसे कौन कौन से होटल थे जिनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, आपको निकालना है। एंड उसके बाद सेम रेटिंग होटल, ठीक है, सेम रेटिंग होटल, वो होटल निकालो जिनकी रेटिंग सेम है, ठीक है। ये आपको करना है, ये आपको करना है। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है ना, जितना भी क्वेश्चन था हर टाइप का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। बाकी ये जो 4 क्वेश्चन डिलीट वाले हैं ये आपको सॉल्व करना है। बाकी 2 नीचे वाले ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अगर एक भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप पूछ लो कि सर इसे कैसे सॉल्व, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए ऐसा कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ या वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, राइट। आई थिंक सो ये सब आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।